हाय, हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नताशा और आज की वीडियो में मैं बात करेंगे कि आपको अपने फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो मेरी एक बात सुनो, आपके शॉर्ट नोट्स बहुत प्रिसाइज होने चाहिए। इतने प्रिसाइज होने चाहिए कि एक चैप्टर आपका पूरा एक पेज पे आ जाए और आप उसको रिवाइज करने में आपको सिर्फ 5 मिनट्स लगे। सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा आपको नहीं टाइम लगना चाहिए। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं। तो उसके लिए देखो, आपको सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ मैंने पहले भी सजेस्ट करी हुई है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स एक बार के बाद पढ़ लिया या फिर उसके बाद बना लिया, तो इस ऐसा मत बनाना। इससे बेटर क्या होगा कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, है ना, आपने उसका टेस्ट दे दिया, आपने उसके 2-3 बार टेस्ट दे दिए हैं, देन आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको नीट से 1 महीना पहले शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें, नहीं, फिर उनका कोई यूज नहीं है। एक्चुअली नीट से 1 महीने जो पहले जो चीज़ काम आएगी वो आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। तो आपको बनाना तो अभी है, बट अभी इन द सेंस कि आपको जो चैप्टर, फॉर एग्जांपल आपको मोशन एंड स्ट्रेट लाइन आपको करे हुए 1 महीना हो गया है ना, आपके उसके अच्छे भले आपने 2-3 टेस्ट दे लिए हैं, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलनी है कि उस चैप्टर में से आप इस वाले पोर्शन में गलतियां करते हो। तो आपको सबसे पहले तो अभी मत बनाना प्लीज, जब तक आप उस चैप्टर को 2-3 बार कर ना लो और आपको पता ना चल जाए कि अपनी मिस्टेक उस चैप्टर में क्या होती है ना। तो सबसे पहले तो ऐसा, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके एकदम प्रिसाइज कि जो आप 5 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर लो। अब शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, देखो, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स में आपको अपने फॉर्मूला बॉक्स बनाना चाहिए अलग से, कि उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले वो आपने एक साइड में लिख लिए। फॉर्मूले के साथ साथ यूनिट और डायमेंशन ऐड कर लेना, है ना। अगर आपको इजी, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनकी डायमेंशन लिखने की आई डोंट थिंक सो आपको मतलब याद ही होती है ये तो, है ना। बट जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता है, प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है, अगर आपको इनकी डायमेंशन, जो विस्कोसिटी होती है, तो इनकी डायमेंशन लिख लेना, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क है। आपको कभी कभी इजी डायमेंशंस तो कभी पूछी नहीं जाती, हमेशा डायमेंशंस आपको बड़ी बड़ी यूनिट्स की पूछी जाती है, तो उनकी डायमेंशंस लिख लेना, है ना। एंड ये सब आप छोटी छोटी चीजें ऐड करते जाना अपनी फॉर्मूला बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक फ्लो चार्ट बनाना, मतलब उस चैप्टर को आपको सारी चीजें कवर कर लेनी है ना। उस चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं तो वो आप फ्लो चार्ट बनाना है कि फोर्स, उसके बाद एक्सेलरेशन, मतलब इस टाइप से आपको लिंक करते चलना है ना। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप इतना एक्सपीरियंस्ड वाले नोट्स कब बना पाओगे, जब आपने वो इतना चैप्टर कर लिया होगा। कभी भी आपको दूसरे के नोट्स कॉपी नहीं करना कि आपको इस टेलीग्राम चैनल से नोट्स मिल गए तो आपने अपना पढ़ लिया। आप वहां से आइडिया जरूर ले सकते हो, है ना। हमें हर जगह कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वहां से आइडिया जरूर ले सकते हो। बट आपको अपने, चाहे शॉर्ट नोट्स हो गए, चाहे रिविजन नोट्स हो गए, आपके क्लास नोट्स हो गए, वो आपको खुद ही बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो आपको, ठीक है, आपका फॉर्मूला बॉक्स बना लिया, आपको फ्लो चार्ट यूज करने हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, और वो इतने प्रिसाइज होने चाहिए कि लाइक 1 पेज या 1 और 2 पेजेस के ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। कुछ कुछ चैप्टर्स लाइक फ्लूइड्स का मैं मानती हूँ कि उसका थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है ना, 2 पेजेस में आएगा फ्लूइड्स का। बट जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, प्लेन हो गया, इसमें क्या फॉर्मूला है। और अपने शॉर्ट नोट्स में आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपनी मिस्टेक्स भी कंक्लूड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली रिपीट हुए हैं पीवाईक्यूज में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब उसको करने का तरीका आप वहां पे लिख लो, छोटा सा कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर लिख लिया कि हमें इस टाइप से गाइस। तो आपको अपनी सारी शॉर्ट नोट्स में अपनी मिस्टेक्स भी कंक्लूड करनी है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब तक आप अपना पेपर उस चैप्टर का देना लो ना, 2-3 बार अपना मॉक नहीं दे देते, तब तक शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकती हो कि अपना एक साइड में स्पेस थोड़ा बहुत छोड़ देना। पेज लो, पेज को हाफ, मतलब 2 में, बहुत बच्चे मैंने देखे बहुत छोटे कितने सारे बॉक्स बना लेते जिसमें आप कंफर्टेबल, लाइक मेरे को ऐसा घिच पिच में कुछ समझ नहीं आता, है ना। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा 1 लाइन ही मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी मैं पेज को, और उसमें ही मैं बना लेती थी शॉर्ट नोट्स, सारे फॉर्मूला इंक्लूड कर लेती थी, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता था। मतलब उस चैप्टर का पूरा निचोड़ कह सकते हो ना, पूरा उसका कंसाइज में वही होते हैं शॉर्ट नोट्स। बेसिकली शॉर्ट नोट्स का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से बनाने हैं। नंबर 1, आपको अपनी सारी मिस्टेक्स लिख लेनी है, आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना है, आपको फॉर्मूला बॉक्स बनाना है। फॉर्मूला बॉक्स के आपको यूनिट एंड डायमेंशन जिसकी आपको लगे कि आप भूल सकते हो, आपको वो लिख लेनी है। और आप फ्रिक्वेंटली, आप जो क्वेश्चन होते हैं ना, फ्रिक्वेंटली सॉरी, जो मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन जो है आप उसको भी लिख सकते हो, है ना। उसका प्रोसीजर लिख लिया,
नहीं तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टिकी नोट बना के अपना पेस्ट कर लो अपने शॉर्ट नोट्स के ऊपर ही कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमें इस टाइप से सॉल्व करना है, ये आपका प्रोसीजर होगा। तो आपके शॉर्ट नोट्स फिजिक्स के लिए तो भाई ऐसे ही होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड मैं 2-3 दिन में वीडियो बना ही देती हूँ उसके ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।